हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पाठशाला 0.2 में। सबसे पहले बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 2 की कंप्यूटर का दूसरा चैप्टर डाटा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्या है डाटा? अगर हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं यानी इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसे प्रोसेसिंग यानी उसे आगे कैसे बढ़ाता है और फिर उसको प्रोसेसिंग यानी उसको बढ़ाकर हमें उसका आउटपुट यानी परिणाम कैसे देता है, वो आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए तथ्यों, सूचनाओं और निर्देशों की आवश्यकता होती है। क्या है? जो कंप्यूटर है, जब तक हम उसे कोई निर्देश, सूचना या तथ्य नहीं देंगे तब तक वह कार्य नहीं करेगा। इसी कार्य को डेटा कहते हैं। क्या है? इसी कार्य को डेटा कहते हैं। डेटा निम्न प्रकार से हो सकता है। क्या है? जो डेटा है, हम कंप्यूटर को निम्न प्रकार से डेटा दे सकते हैं। जैसे पहला क्या है? शब्द। शब्द में क्या क्या, कंप्यूटर, फल, ये शब्द हो सकते हैं। दूसरा संख्याएं। संख्याएं जैसे 28, 3, 32, 8, 90 हो सकती हैं। और तीसरा है चित्र। क्या है? कंप्यूटर को हम चित्र भी भेज सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर डाटा कैसे ग्रहण करता है। क्या है? जो कंप्यूटर है वह डाटा को कैसे ग्रहण करता है। आप कैसे अनेक बातें याद रखते हैं। हमारे पास बात याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है जिसे मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर भी डाटा ग्रहण करके अपनी स्मृति में संचित रखता है। क्या है? जैसे हम अनेक बातें याद रखते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होता है? मस्तिष्क होता है जिसे मेमोरी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी दिमाग होता है। क्या? कंप्यूटर में भी दिमाग होता है जिसे हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जो इनपुट यानी हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके आगे बढ़ाता है और फिर उसी डेटा को स्टोर करता है, फिर हमें उसका परिणाम देता है। और जो सीपीयू है ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सीपीयू है वही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी कामों को नियंत्रित करता है। जैसे हम सभी बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी सीपीयू होता है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को याद रखता है। अगले हेडिंग है आखिर कंप्यूटर इतने सारे डेटा का क्या करता है। क्या है? जब हम कंप्यूटर को इतना सारा डेटा देते हैं तो कंप्यूटर उसका क्या करता है। तो क्या करता है कंप्यूटर? दिए गए निर्देश के अनुसार कंप्यूटर अपनी स्मृति में आंकड़ों का विश्लेषण करके परिणाम निकालता। तो क्या था? जो कंप्यूटर होता है, क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है वह हमारे द्वारा दिए गए डेटा को अपने स्मृति यानी मस्तिष्क में स्टोर करता है, फिर उसका विश्लेषण करके फिर हमें वह उसका परिणाम यानी आउटपुट निकालता है। और कहाँ कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो जो कंप्यूटर में जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू, किसे? सीपीयू को। वो जो सीपीयू होता है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा होता है उसको वो अपने मस्तिष्क में स्टोर करता है, फिर उसका विश्लेषण करके वह हमें उसका आउटपुट देता है तथा इस परिणाम को अपने आउटपुट उपकरणों की सहायता से हमें सूचित करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। क्या क्या होता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, वह हमारे द्वारा दिए गए डाटा को अपनी स्मृति में स्टोर कर लेता है, फिर वह उसका विश्लेषण करता है, फिर हमें उसका परिणाम आउटपुट के रूप में देता है। आगे बढ़ते हैं। वे सभी डेटा जिन्हें हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट कहलाते हैं। क्या है? वे सभी डेटा जिन्हें हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट कहलाते हैं। फिर कंप्यूटर गणना करता है। यह इनपुट
डाटा पर कार्य करता है, इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। तो क्या है, जो इनपुट क्या होता है, वे सभी डाटा जिन्हें हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट कहलाता है। फिर जो कंप्यूटर होता है हमारे द्वारा दिए गए डाटा की गणना करता है, फिर इसके इनपुट पर कार्य करता है। इस क्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो वह हमारे द्वारा दिए गए डाटा को क्या करता है, पहले उसकी गणना करता है, बाद में प्रोसेसिंग यानी इसके कार्य को आगे बढ़ाता है, फिर उसका विश्लेषण करके हमें उसका आउटपुट देता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा को प्रोसेस कर लेने के बाद यह एक उत्तर या परिणाम देता है जिसे आउटपुट कहते हैं। क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो वह इनपुट कहलाता है। फिर कंप्यूटर उसकी गणना करता है, क्या करता है, फिर कंप्यूटर उसकी गणना करता है, फिर उस क्या करता है, फिर इनपुट डेटा पर कार्य करता है। इस क्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या करते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें इसका उत्तर या परिणाम देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। क्या होता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यदि हम रोटी बनाएं तो आटे को इनपुट के रूप में लेते हैं। क्या है, यदि हम रोटी बनाते हैं तो आटा वो क्या होता है, इनपुट होता है। फिर जब हम आटे को गूनेंगे और गूने हुए आटे को चकले पर बेल कर जब चूल्हे पर रखेंगे, तवे पर सेकेंगे तो ये क्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। जब रोटी तवे पर सिक जाएगी तब इसे आउटपुट कहेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, क्या इसी प्रकार जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो वह इनपुट कहलाता है। फिर वह हमारे द्वारा दिए गए डेटा को क्या करता है, उसकी गणना करता है, फिर उस इनपुट पर कार्य करता है। उस प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस कर लेने के बाद हमें इसका उत्तर या परिणाम देता है। इस क्रिया को हम आउटपुट कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बताया गया रोटी के बारे में, क्या बताया गया, हम आटे को इनपुट के रूप में लेते हैं। फिर जब हम आटे को गूंथते हैं तो गुना हुआ आटा को चकले पर बेलकर जब चूल्हे पर रखते हैं या तवे पर सेकते हैं तो यह प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। जब यह रोटी तवे पर सिक जाती है तब हमें यह आउटपुट के रूप में मिलती है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में भी होता है। क्या होता है, ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो कंप्यूटर होता है वह डेटा को कैसे ग्रहण करता है, और जब हम कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा दे देते हैं तो कंप्यूटर उसका क्या करता है, और कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग क्या होता है ये मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया है। जैसे हम रोटी बनाते हैं, क्या है, जैसे हम रोटी बनाते हैं, इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है हमारे द्वारा दिए गए डेटा को क्या होता है, हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कैसे इनपुट करता है, फिर उसकी गणना करके उसको प्रोसेसिंग कैसे करता है। इतना करने के बाद वह हमें उसका आउटपुट यानी परिणाम कैसे देता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, हम जानते हैं कि कंप्यूटर स्वयं कार्य नहीं कर सकता है। क्या है, जो कंप्यूटर है यह स्वयं कार्य नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर को डेटा नहीं देंगे तब तक वह अपने आप से कैसे कार्य कर सकता है। क्या है, कैसे कार्य कर सकता है, यह आपके द्वारा दिए गए संकेतों अथवा निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। क्या है, कंप्यूटर स्वयं कार्य तो कर नहीं सकता, जब तक हम उसे संकेत और निर्देश नहीं देंगे तो वह अपने आप कैसे कार्य कर लेगा। तो हम ये देखेंगे कि हम किन तरीक़ों से कंप्यूटर को निर्देश या संकेत देते हैं। तो पहला नंबर है इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस। सेकंड प्रोसेसिंग। थर्ड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो हमारे द्वारा दिया गया डेटा होता है। क्या होता है,
इनपुट डिवाइस क्या होता है? वे सभी डेटा जिन्हें हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है? इनपुट होता है। प्रोसेसिंग क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं फिर कंप्यूटर उसकी गणना करता है, फिर उसके इनपुट पर कार्य करता है जो हमारे द्वारा दिया गया है, यह प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। देन आउटपुट क्या होता है? कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या है? प्रोसेस करने के बाद हमें इसका परिणाम या उत्तर देता है, यह क्या कहलाता है? ये आउटपुट कहलाता है। और आप लोग ये जान लीजिए कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों अलग अलग हैं, और जो मैंने आपको इनपुट और आउटपुट क्या होता है ये भी दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? हमारे द्वारा निर्देश कंप्यूटर को जिन उपकरणों द्वारा या सहायता से दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमारे द्वारा निर्देश या संकेत कंप्यूटर को जिन उपकरणों के द्वारा क्या है? जिन उपकरणों के द्वारा या सहायता से दिए जाते हैं वे सब इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को क्या हमारे द्वारा दिए गए निर्देश कंप्यूटर को जिन उपकरणों की सहायता से या द्वारा दिया जाता है या प्रदान किया जाता है वह प्रक्रिया इनपुट डिवाइस कहलाती है। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस के उपकरण निम्न है। क्या है? जो कंप्यूटर है उनमें इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और उनके उपकरण निम्न है। क्या है? जो जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, क्या है? जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो किन उपकरणों की सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो देखेंगे। तो पहला है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? हमारे द्वारा निर्देश कंप्यूटर को जिन उपकरणों द्वारा या सहायता से दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमारे द्वारा दिया गया निर्देश कंप्यूटर को दिया जाता है जिन उपकरणों की सहायता से या द्वारा वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। आगे, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस के उपकरण निम्न है। क्या जो कंप्यूटर है उसके इनपुट डिवाइस के उपकरण निम्न है। पहले क्या है? माउस। माउस आई होप मुझे लगता है कि आप लोग माउस तो जानते ही होंगे। माउस मीन्स चूहा। तो कंप्यूटर में भी एक चूहा होता है, वो रियल वाला चूहा नहीं होता कि आप लोग समझ लो, वो रियल वाला चूहा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज बनी है इसे कंप्यूटर का चूहा कहते हैं। इसे कंप्यूटर का चूहा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी एक क्या होती है? इसमें जो वायर लगा होता है या इसकी पूँछ होती है, क्या होती है? जो इसमें वायर होता है वह इसकी पूँछ होती है, इसीलिए जो माउस होता है इसे कंप्यूटर का चूहा कहा जाता है। तो माउस क्या होता है? माउस एक चूहे की तरह एक छोटा सा यंत्र होता है। क्या है? जो माउस है एक चूहे की तरह छोटा सा यंत्र होता है। इसे हाथ से मेज की सतह पर इधर उधर सरकाया जाता है। गति एवं दिशा के आधार पर माउस अपनी स्थिति बदलता रहता है। जैसे हमारे घर में जो माउस यानी चूहा होता है वो भी क्या होता है? कभी इधर नाचता है कभी उधर नाचता है, एक जगह नहीं बैठता होगा। ठीक ठीक इसी प्रकार जो कंप्यूटर में माउस होता है इसको भी गति एवं दिशा के आधार पर अपनी स्थिति ये भी बदलता रहता है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। कौन कौन सी? एक होती है लेफ्ट, फिर राइट, और एक बीच में ऐसी होती है स्क्रॉल करने के लिए। कितनी बटनें? 3 बटन होती है। कौन कौन सी? लेफ्ट, राइट और बीच में होती है क्या होती है? बीच में कौन सी बटन होती है? स्क्रॉल बटन होती है। हम पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग और ड्राइंग माउस द्वारा करते हैं। क्या? अगर हमें कंप्यूटर पर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, क्या होती है? अगर हम कंप्यूटर पर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो हम तो ये हम माउस की सहायता से हम माउस की सहायता से कंप्यूटर पर अगर हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है तब हम इसी के द्वारा ही उस डेटा को या उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो माउस क्या होता है? माउस एक चूहे की तरह एक छोटा सा यंत्र होता है। इसे हाथ से मेज की सतह पर इधर उधर सरकाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे घर में माउस यानी चूहा होता है वो भी इधर से उधर भटकता रहता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई यूज़र कंप्यूटर को चलाता है, क्या होता है? कंप्यूटर को चलाता है तो वो भी हाथ से
मेज की सतह पर रखे हुए माउस को अपनी आवश्यकता के अनुसार गति एवं दिशा के आधार पर इधर उधर सरकाता है और उसकी स्थिति बदलता है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। हम कंप्यूटर पर किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि माउस क्या होता है। अगली हेडिंग है जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक क्या है? यह एक विशेष इनपुट डिवाइस है। क्या है? यह एक विशेष इनपुट डिवाइस है। इसमें एक तिरछी छड़ होती है। क्या होती है? इसमें एक तिरछी छड़ होती है जिसे आगे पीछे दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। यह गेम खेलने के काम आने वाला उपकरण है। इसके हैंडल में एक भी बटन होता है। क्या होता है? एक बटन भी होता है जो फायर आदि करने के काम आता है। तो जॉयस्टिक क्या होती है? ये भी एक इनपुट डिवाइस का पार्ट है। इसमें एक तिरछी छड़ होती है। क्या होती है? जो जॉयस्टिक होती है इसमें एक तिरछी छड़ होती है। इसका भी प्रयोग आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार माउस को क्या होता है, जो माउस होता है माउस को भी इधर उधर सरकाने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो जॉयस्टिक होता है इसका भी प्रयोग आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाने के लिए किया जाता है। जो जॉयस्टिक होती है इसका प्रयोग जो लोग होते हैं गेम खेलने के लिए करते हैं। क्या है? जो जॉयस्टिक होती है इसका प्रयोग लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। इसके हैंडल पर एक बटन होता है जो फायर आदि करने के काम आता है। क्या होता है? जो जॉयस्टिक होती है ये भी एक इनपुट डिवाइस का पार्ट है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस का भाग है। इसमें एक तिरछी छड़ होती है जिसके द्वारा इसे आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जाता है। इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है और इसके हैंडल पर एक बटन होता है जो फायर आदि करने के काम आता है। क्या? आदि करने के काम आता है। तो जॉयस्टिक क्या होती है ये आप लोग जान चुके होंगे कि जॉयस्टिक क्या होती है। अगला पॉइंट है लाइट पेन। क्या है? लाइट पेन। अब लाइट पेन का क्या यूज़ है कंप्यूटर में, अब हम वो देखेंगे। लाइट पेन साधारण पेनों की भांति दिखाई देने वाला उपकरण है। क्या है? जो लाइट पेन है ये साधारण पेनों की तरह दिखाई देने वाला उपकरण है। जैसे हम लोग पढ़ने लिखने में पेन का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह जो लाइट पेन होता है यह भी उसी पेन की तरह दिखाई देता है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार की आकृति आप पैड पर बनाते हैं वैसी ही आकृति कंप्यूटर स्क्रीन पर बन जाएगी। जो लाइट पेन होता है, जो लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन साधारण पेनों की भांति दिखाई देता है। इसके बाद इसका प्रयोग भी किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार की आकृति हम पैड पर बनाना चाहते हैं, क्या है? जो टैबलेट आता है या पैड समझ लीजिए, जिस प्रकार हम आकृति पैड पर बनाना चाहते हैं ठीक वैसे ही आकृति हम कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बना सकते हैं या वैसे ही आकृति कंप्यूटर स्क्रीन पर बन जाएगी। क्या होगी? वैसी ही आकृति कंप्यूटर स्क्रीन पर बन जाएंगी। तो ये हो गया लाइट पेन। हम फिर से दोबारा रिपीट करते हैं कि माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन क्या है। तो माउस क्या होता है? माउस कंप्यूटर में चूहे की तरह एक छोटा सा यंत्र होता है। इसे हाथ से मेज की सतह पर इधर उधर सरकाया जाता है तथा इसको गति एवं दिशा के आधार पर यह अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसमें 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। इसका प्रयोग हम क्या है, जो इसका पॉइंटिंग सिलेक्टिंग होता है इसका प्रयोग हम स्क्रीन पर दिए गए डेटा को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। देन जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक क्या होता है? ये भी एक इनपुट डिवाइस का भाग है। इसमें एक छड़ होती है जिसके द्वारा हम इसे आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाते हैं। इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसके हैंडल पर एक बटन होता है जो फायर करने के काम आता है। देन लाइट पेन क्या होता है? जो लाइट पेन होता है यह साधारण पेनों की भांति दिखाई देने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग भी हम स्क्रीन पर दिए गए किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसा हम माउस का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार की आकृति हम पैड पर बनाते हैं ठीक उसी प्रकार की आकृति हम कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बनाते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन क्या होता है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपकी तरह वो भी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ले सकें और ये भी जान सकें कि कंप्यूटर क्या है। अगली हेडिंग है स्कैनर। क्या है? स्कैनर का क्या यूज़ है? स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? जैसे माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये तीनों इनपुट डिवाइस है, ठीक उसी प्रकार स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। यह कागज पर छपे हुए या बनाते हुए या बने हुए शब्दों, चित्रों अथवा संख्याओं को पढ़कर इन्हें आंकड़ों के रूप में परिवर्तित कर देता है। क्या होता है? जो स्कैनर होता है यह कागज पर छपे हुए शब्दों, चित्रों अथवा संख्याओं को पढ़कर इन्हें आंकड़ों के रूप में हमें देता है या परिवर्तित कर देता है, जिसे कंप्यूटर समझ सके। क्या होता है? जिसे कंप्यूटर समझता है। इसका प्रयोग चित्रों अथवा कठिन डिज़ाइनों को कॉपी करने के लिए किया जाता है। यह चित्रों अथवा आंकड़ों की हूबहू कॉपी करता है, यानी जिसे हम फोटोकॉपी बोलते हैं। हूबहू यानी जिसे हम फोटोकॉपी कहते हैं। तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है। यह कागज पर छपे हुए या बनाए हुए शब्दों, चित्रों अथवा संख्याओं को पढ़कर इन्हें आंकड़ों के रूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर समझता है। इसका प्रयोग चित्रों अथवा कठिन डिज़ाइनों को कॉपी करने के लिए किया जाता है। यह चित्रों अथवा आंकड़ों की हूबहू कॉपी करता है। तो ये क्या होता है? स्कैनर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। तो पहला पॉइंट क्या था? हमने कितने पॉइंट पढ़े थे? 3 पॉइंट। कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट डिवाइस। तो हमने इनपुट डिवाइस में क्या क्या पढ़ा? हमने इनपुट डिवाइस में माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर, ये सभी क्या हैं? ये सभी इनपुट डिवाइस है। देन अगला पॉइंट था हमारा प्रोसेसिंग। क्या है? प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? इसमें पहला पॉइंट है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? यह कंप्यूटर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीपीयू क्या होता है, ये कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होता है। क्या ये कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होता है? ये कंप्यूटर के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यह कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। क्या होता है? जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। क्यों कहलाता है? यह कंप्यूटर का दिमाग इसलिए कहलाता है क्योंकि वह कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जो इनपुट को प्रोसेस करता है, देन हमारे द्वारा दिए गए डाटा को स्टोर करता है, फिर हमें उसका आउटपुट यानी परिणाम देता है। इसीलिए जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को संचालित करता है। यह एक बॉक्स में स्थित होता है जिसे कैबिनेट कहते हैं। क्या होता है? जैसे आप लोगों की ये इमेज देख रही है, ये क्या होता है? सीपीयू। जो बड़ा सा डब्बा आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। तो क्या होता है? यह एक बॉक्स में स्थित होता है जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। क्या होता है? जो सीपीयू होता है एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? जो सीपीयू है इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से 2 मुख्य भाग होते हैं? पहला है एएलयू। क्या है? एएलयू। तो हम क्या पढ़े थे? एएलयू। एएलयू क्या होता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका भी कंप्यूटर में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कंप्यूटर में महत्वपूर्ण इसलिए स्थान है क्योंकि कंप्यूटर में जितनी क्या होती गणनाएं होती, कंप्यूटर में जितनी गणनाएं होती हैं
वे सभी गणनाएं हम ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा करते हैं। इसीलिए ये जो ALU है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये भी कंप्यूटर का एक मुख्य हिस्सा है। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? यह कंप्यूटर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं को संचालित करता है। क्या होता है कंट्रोल यूनिट? जैसे हमारे अंदर, जैसे हमारा किसी से झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट होता है। जब हम उसके अंदर कोई डेटा देते हैं यानी उसमें कोई इनपुट भेजते हैं तो वो उसकी होने वाली क्रियाओं या प्रक्रियाओं को संचालित यानी नियंत्रण करता है। यह एक राजा के समान होता है। क्या होता है? यह एक राजा के समान होता है जो सबको आदेश देकर नियंत्रित करता रहता है। क्या होता है? जो कंट्रोल यूनिट होता है इसे कंप्यूटर का राजा कहा जाता है। क्या होता है? जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कंप्यूटर में एक राजा के समान होता है। क्यों होता है? ये कंप्यूटर में एक राजा के समान इसलिए होता है क्योंकि यह कंप्यूटर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं और प्रक्रियाओं का संचालन या नियंत्रण करता है और सबको आदेश देकर उसको नियंत्रित करता रहता है। तो ये होता है कंट्रोल यूनिट। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU क्या होता है? यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जितना भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं यह हमारे द्वारा दिए गए डेटा को उसमें स्टोर करता है। क्या करता है? उसको स्टोर करता है और कंप्यूटर की सभी क्रियाओं का संचालन भी करता है। और इसके दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? ALU और कंट्रोल यूनिट। तो ALU क्या होता है? ALU के द्वारा हम कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं होती हैं उनको हम हल करते हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में एक राजा के समान होता है क्योंकि यह कंप्यूटर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं और प्रक्रियाओं का संचालन करता है और फिर सबको आदेश देकर उसका नियंत्रण करता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि CPU क्या होता है, उसके दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं और जो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग क्यों है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है? हमारा अगला तीसरा पॉइंट क्या था? आउटपुट डिवाइस। कौन कौन से थे? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में हमने क्या पढ़ा? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर। देन इसी में कीबोर्ड भी क्या है? कीबोर्ड भी है। ये सब क्या थे? इनपुट डिवाइस थे। देन प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या पढ़ा हमने? CPU। CPU क्या होता है और उसके दो मुख्य भाग कौन से हैं। देन हमारा तीसरा पॉइंट था आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है अब हम वो जानेंगे। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? हम सूचनाओं को जब हम कंप्यूटर में डालते हैं, क्या होता है? जब हम सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजते हैं तो वह कंप्यूटर में प्रोसेस होकर हमारे सामने आती है। इसे आउटपुट कहते हैं। क्या होता है? इसे आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट क्या होता है? हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डेटा प्रोसेस करने के बाद यह हमें इसका परिणाम या उत्तर देता है तो यह आउटपुट कहलाता है। या जब हम कंप्यूटर को सूचनाएं देते हैं या डालते हैं तो वह कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके हमारे सामने उसको क्या करती है? उसका परिणाम या उत्तर देती है। इस प्रक्रिया को हम आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट में कौन कौन से उपकरण आते हैं? पहला है मॉनिटर। पहला क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? यह एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर टीवी के स्क्रीन जैसा दिखाई देता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU। वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। कुछ मॉनिटर श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट होते हैं तथा कुछ रंगीन होते हैं। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह टीवी की स्क्रीन जैसा हमें दिखाई देता है।
मॉनिटर को VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट होते हैं तथा कुछ रंगीन भी होते हैं, तथा कुछ क्या होते हैं, रंगीन भी होते हैं। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, यह एक अन्य आउटपुट डिवाइस है। क्या है, यह भी एक अन्य आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा कंप्यूटर पर डाली गई या डाली जाने वाली सूचनाओं आदि को प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आदि को भी प्रिंट हम कर सकते हैं। यह डेटा को कागज़ पर प्रिंट करके हमारे कार्य को आसान कर देता है। पेपर की कॉपी जो हमें प्रिंटर से प्राप्त होती है उसे प्रिंट आउट अथवा हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी एक तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। यह हमारे द्वारा कंप्यूटर में डाली वाली सूचनाओं को प्रिंट करता है। क्या करता है, हमारे द्वारा कंप्यूटर पर डाली गई सूचनाओं को प्रिंट करता है। यह दिए गए डेटा को कागज़ पर प्रिंट करके हमारे कार्य को और भी आसान कर देता है। कंप्यूटर की कॉपी जो हम प्रिंटर से निकालते हैं, क्या होता है, कंप्यूटर की जो कॉपी होती है जब उसे हम प्रिंटर से निकालते हैं और जो कॉपी हमें प्राप्त होती है उसे हम प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या होता है, उसे हम प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी कहते हैं। जबकि जो हमारे द्वारा भेजा गया कंप्यूटर में डेटा होता है, या जैसा कि मैंने आपको मॉनिटर के बारे में बताया, जो मॉनिटर होता है जब उसमें हम इनपुट देते हैं और जो हमें स्क्रीन पर डेटा दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब हम डेटा इसे प्रिंटर में भेजते हैं और जब ये डेटा हमें पेपर की कॉपी पर प्रिंट करके प्राप्त होती है तो इसे हम प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी कहते हैं। अगर यही डेटा पेपर की जगह मॉनिटर में होता है यानी स्क्रीन में होता है जिसे हम देखते हैं उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जब वही डेटा हमें पेपर पर प्रिंट होकर मिल जाता है तो वह हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कहलाता है। तो प्रिंटर क्या होता है, यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है। यह कंप्यूटर पर डाली गई सूचनाओं को प्रिंट करता है। यह दिए गए डेटा को कागज़ पर प्रिंट करके हमारे कार्य को और भी आसान कर देता है। क्या करता है, और भी आसान कर देता है। इसके बाद हम जो दिया गया कंप्यूटर को डेटा देते हैं और जब उस डेटा को हम प्रिंटर में सेंड करते हैं और वह प्रिंटर हमें उसे पेपर की कॉपी के रूप में प्रिंट करके देता है और जो कॉपी हमें प्राप्त होती है उसे हम प्रिंट आउट जिसे हम प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी कहते हैं। आई होप आप लोग प्रिंट आउट तो जानते ही होंगे प्रिंट आउट क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोग ये नहीं जानते कि इसे प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी दोनों कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी दोनों कहते हैं। जब इसे हम पेपर पे प्राप्त कर लेते हैं तो ये हार्ड कॉपी कहलाता है। जब ये मॉनिटर की स्क्रीन पर होता है तो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। क्या आता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। इसके बाद है कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं जो प्रिंटर है, हाँ कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो प्रिंटर है, प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। जो निम्न है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं वो हम अगली क्लास में जानेंगे। क्या करेंगे हम, वो अगली क्लास में जानेंगे। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या था, आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर और प्रिंटर पढ़ा है। क्या है, आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में पढ़ा। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर, ये क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस में हमने CPU के बारे में पढ़ा। देन इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर और प्रिंटर क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। और क्या हमने जाना, तो हमारे चैप्टर का नेम क्या था, तो हमारे चैप्टर का नेम क्या था, डाटा। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था, जो हमारे द्वारा दिया गया डाटा होता है उसे कंप्यूटर कैसे ग्रहण करता है। देन दूसरा क्या था, इनपुट क्या होता है,
जो हमारे द्वारा दिया गया डाटा हम कंप्यूटर को भेजते हैं वह इनपुट कहलाता है। देन प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग क्या होता है? जो हमारे द्वारा दिया गया डाटा होता है, फिर उस कंप्यूटर उसकी गणना करता है, फिर उसके इनपुट पर कार्य करता है, वह क्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। देन आउटपुट क्या होता है? फिर हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वह उसका हमें परिणाम या उत्तर देता है, तो वह प्रक्रिया आउटपुट कहलाती है। तो जो हमारा टॉपिक था डाटा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट क्या होता है, वो सब हम लोगों ने आज की इस क्लास में पढ़ा। क्या किया हम लोगों ने आज की क्लास में? डाटा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होता है वो हम लोगों ने जाना। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी भी हेडिंग में या टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कंप्यूटर की क्लासेस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपकी तरह वो भी जान सके या कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ले सकें, और आज के समय में हमारे जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है, क्या है कंप्यूटर का क्या महत्व है, वो भी जान सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।